जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्म फल दाता, धर्माधिकारी, दंडाधिकारी, न्यायकर्ता शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो कि हम सभी लोग जानते हैं अस्त अवस्था में चल रहे हैं और अस्त होने के बाद में ग्रह का उदय होना, क्योंकि सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद शनिदेव का उदित अवस्था में आना अनिवार्य है। तो अस्त अवस्था के भी हम आपको प्रभाव बता चुके हैं। शनि उदय होते ही राहु शुक्र मंथन मार्च अप्रैल 25, मीन राशि उदय होते ही शनि राहु का शंखनाद, शनि राहु कर देंगे मालामाल 1000%। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं, इन पर पूर्णतया हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे शनि अस्त प्रभाव, उदय प्रभाव। राहु के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होते हैं, क्योंकि राहु देखिए चाह कर भी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब भी अस्त ग्रह होता है तो वो उस नवजात शिशु की तरीके से होता है या उस वयोवृद्ध इंसान की तरीके से होता है जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जैसे वयोवृद्ध इंसान है, उसको एक गिलास पानी भी चाहिए तो वो अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से मांगने का कार्य करता है, और हमको यदि उससे चाहिए तो हमें ही उसे लेकर जाना पड़ेगा उसकी रखी हुई स्थान पर, जहाँ पर उसने वो धन रखा है या वो चीज़ें रखी हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। तो ये हो जाता है जो ग्रह अस्त होता है। और कर्माधिकारी जो कर्म का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म और लाभ पर इनका पूर्णत्व है, आधिपत्य है। तो देखिए यह जब कर्म और लाभ के स्वामी ही इस समय पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं तो आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां नहीं निकल कर आ रही। हाँ, आपके लिए देखिए परेशानियां जरूर कम हुई हैं, लेकिन आपके लिए कुछ विशेष स्थिति नहीं निकल रही। वैसे भी आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, हालांकि आपके लिए देखिए एक हिसाब से देखिए अच्छा भी हुआ है, एक हिसाब से देखें तो थोड़ा सा गलत भी हुआ है कि 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है अभी। और जब शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे तो देखिए कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। हमको बचपन से ही शनिदेव से डरना सिखाया जाता है, राहुदेव से डरना सिखाया जाता है। राहु का नाम सुन लीजिए, राहु की महादशा है, राहु की दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतरदशा है, सूक्ष्म दशा है, डर जाइए बिल्कुल। बल्कि राहु और शनि को समझना नहीं सिखाया गया कि राहु शनि को समझ लीजिए, जिंदगी में कल्याण ही कल्याण आपके होगा। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि कभी भी न्याय से विमुख मत होइए। धर्म की रक्षा के लिए शनि आपको दंड देते हैं। नैतिकता के विरुद्ध जितने भी कार्य होते हैं वो जाने अनजाने, गाये बगाए हम लोग करते रहते हैं। किसी के हक का हनन किया, किसी थोड़े से लाभ के लिए झूठ बोला, किसी को प्रताड़ित किया, या कुछ इस तरीके से कर्मचारियों का थोड़ा सा धन रोकने के चक्कर में हमने कुछ उनके साथ अनुचित कर दिया। तो ये स्थितियां हम जब कब करते रहते हैं, और यही चीज़ें हमारी जब एकत्र होती रहती है, पाप कर्म हमारे संचित होते रहते हैं, वही 7.5 के रूप में हमें दंड देने का कार्य होता है। कि 7.5 के दौरान जितने भी राजयोग बनते हैं बस उन्हीं के द्वारा हम सर्वाइव कर पाते हैं, उनका भी प्रभाव 50% लगभग समाप्त होकर ही प्राप्त होता है। क्योंकि शनि सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे, और इस न्याय चक्र में सर्वोपरि हैं। गुरु जो कि देखिए बहुत सात्विक ग्रह माने जाते हैं, आपके लग्नपति होते हैं, आपके राशिपति होते हैं, वह भी न्याय चक्र के विरुद्ध शनिदेव के नहीं जाते। दोनों की बाउंडेशन बहुत अच्छी है, शनि और गुरु की, और दोनों ही इस बाउंडेशन के द्वारा कार्य करते हैं। जब भी गुरुदेव को न्याय के लिए, क्योंकि गुरुदेव न्याय पसंद है लेकिन न्याय विधान नहीं संभालते हैं, लेकिन शनि न्याय विधान संभालते हैं। और शनि को जिस समय भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु सहर्ष उनकी मदद करने के लिए चल देते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही देखिए एक ही नीति के इंसान हैं। बस फर्क इतना है कि गुरु जब आपसे रुष्ट होते हैं तो अपने आप को प्रभावहीन कर लेते हैं, और गुरु का यही आपके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर, जहाँ पर संबंध बनाते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर अमृत ही अमृत भर देते हैं। किंतु शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संबंध भी आपको दंड देते हैं, जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ से संबंधित भी आपको दंड देते हैं, जहाँ पर संबंध बनाते हैं वहाँ से संबंधित भी आपको दंड देते हैं। तो शनि आपको दंड देने का कार्य करते हैं, आपकी ऊर्जा को प्योरीफाई करने का कार्य करते हैं। 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष ये लंबा विधान होता है, इसीलिए कि ताकि हम लोग समझ सकें कि अगर हमने ये जो 7.5 से अन्यत्र समय है इसका दुरुपयोग किया कहीं पर भी तो शनिदेव फिर आने वाले हैं।
इस चीज़ को समझना चाहिए हर समय। और शनिदेव सिर्फ साढ़े साथी के दौरान ही नहीं, बल्कि ये कंटक ढैया और अर्ध कंटक ढैया जब ये चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं, और कंटक ढैया जब ये आपके अष्टम भाव से गोचर करते हैं, बीच बीच में भी हमें दंड देने का कार्य करते हैं। तो देखिए, शनिदेव से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन शनिदेव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। राहु राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शनिवत कार्य करते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्माधिकारी हैं और न्यायाधीश है। न्यायाधीश स्वयं दंड देने नहीं जाता, बल्कि शनिदेव स्वयं लेखा जोखा रखते हैं, और राहुदेव आपको दंड देने का कार्य करते हैं। देखिए, कलयुग भी पाप प्रधान है, राहु भी पाप प्रधान है। और राहु भ्रम है, स्वांग है, षड्यंत्र है, माया है। अपनी माया फैलाकर आपको ललायित करते हैं संसार के प्रलोभनों के प्रति, ताकि आप ऐसे कार्यों को करिए जिससे कि शनिदेव और आपको दंड दे। तो इन सब चीज़ों में अपने मन पर नियंत्रण रखना, क्योंकि गुरु की राशि के जातक हैं आप, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव इस समय पर अस्त अवस्था में है, तो ये जो प्रथम ढैया है इसका प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है, किंतु जो आने वाली ढैया है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियाँ निकल कर आएंगी। नहीं समझा तो फिर समझ लीजिए कि यह इस पिछली ढैया से भी घातक ढैया आपके लिए शुरुआत से ही होने वाली है। उदय होते ही शनि के प्रभाव प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि देखिए, शनि देव जब उदय होंगे उस समय पर इनकी दृष्टियों का प्रभाव देखा जाएगा। शनि देव अभी तक क्या है कि देखिए, द्वादश भाव में बैठे हुए थे, और शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर ये भाव वृद्धि करते हैं। भाव वृद्धि होना शनिदेव की बहुत ही सुंदर योग निर्मित होता है आपके जीवन में। तो ये भाव वृद्धि करते हैं और गुरुदेव भाव हानि करते हैं। तो शनिदेव जब द्वादश में भाव वृद्धि कर रहे थे उस समय पर क्या हुआ कि आपके लिए हॉस्पिटैलिटी निकल कर आई, अनावश्यक खर्चे निकल कर आए, आपके बहुत ही ज़्यादा खर्च बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको संभालनी बहुत ही मुश्किल पड़ गई। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, 29 मार्च 2025 वो विशेष तिथि होगी जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके लग्नगत। लग्न में ये पंच महापुरुष नामक राजयोग बनेगा। देखिए, शनि और राहु यहाँ पर युति कर रहे हैं, और इनके साथ ही शुक्र सूर्य बुध की युति हो रही है। तो यह यहाँ पर योग बन रहा है। जो ये योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही विलक्षण भी बन रहा है, अद्वितीय भी बन रहा है। और इसके बाद में देखिए, शनिदेव, तब तक शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा जब तक शनिदेव उदित अवस्था में नहीं आएंगे। शनिदेव 6 अप्रैल 2025 वो विशेष तिथि होगी जब शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे। तो शनिदेव 6 अप्रैल को जब उदित अवस्था में आएंगे तब यहाँ पर इनके साथ गोचर होगा राहु का, और इनके साथ शुक्र बुध सूर्य का। जब सूर्य के साथ इनका एक दुर्योग बनता है, दुर्योग क्या कह सकते हैं कि दुर्योग तो नहीं, लेकिन दोनों की आपस में जमती नहीं है। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। पिता पुत्र एक दूसरे से न्याय चक्र के दौरान रुष्ट रहते हैं। राहु शनि दो विपरीत ऊर्जाएं। हालांकि देखिए, न्यायाधीश कर्मचारी और न्यायाधीश दोनों एक साथ होंगे तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए विषम हो सकती हैं। विषम उनके लिए होंगी जिनके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं बैठा हुआ है। देखिए, जब ये विषम स्थिति, क्योंकि एक बहुत ही तीव्र गति की ऊर्जा है, इतनी तीव्र गति की ऊर्जा है कि जब उसके प्रभाव देखे जाते हैं तो क्या होता है कि आभास होता है अचानक अचानक चीज़ें होने लगी, इतनी तीव्र उसके प्रभाव होते हैं। दूसरी जो ऊर्जा है इतनी शनैः शनैः है कि पता ही नहीं चलता कि उसके प्रभाव प्राप्त भी हो रहे हैं या नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो जब दो विपरीत ऊर्जाएं एक ही भाव से अपने प्रभाव देंगी तो वो अपना प्रभाव देने का प्रयास करेगा, वो अपना प्रभाव देने का प्रयास करेगा। बस यहीं पे यहाँ पर शापित दोष उत्पन्न हो जाता है कि दो विपरीत ऊर्जाओं को, ये सामान्य जनमानस के बस की बात नहीं है संभाल पाना। तो इसके लिए यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह इस अवस्था में बैठा हुआ है उच्च का,
कि जो आपकी इस स्थिति को नियंत्रित कर सके, तब तो आपके लिए ये चमत्कार की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी कि आपके लिए बहुत विलक्षण कुछ हो जाएगा, जीवन परिवर्तित करने वाला। किंतु यदि आपने इन्हें नहीं, आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है कि जो इनको संभाल सके, तो फिर आपको स्वयं ही अभी से इनके वह उपाय करने चाहिए जो कि आपकी इन स्थितियों को नियंत्रित कर सकें। तो देखिए, इनके नियंत्रण के लिए आपको अभी लास्ट में हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर देंगे। तो ये 49 दिन दोनों एक साथ बैठे रहेंगे। 49 दिन बहुत लंबा समय होता है जीवन को परिवर्तित करने के लिए, जीवन को विलक्षित करने के लिए। तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये लग्नगत है, तो अगर आपने इसको नहीं संभाला तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि लग्नगत हैं, आप स्वयं इससे प्रभावित होने वाले हैं। और यदि आप स्वयं प्रभावित होंगे तो 11 भाव आपके लिए पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्वयं आपके स्वभाव परिवर्तित होगा। एक माइंड आपका कहेगा, वो कहेंगे ना कि लोग समझ नहीं पाएंगे आप किस प्रकार के इंसान हैं। एक आपका चेहरा ऐसा होगा जो कि एकदम शांत, गंभीर, एकायम, और एक चरित्र ऐसा होगा कि दूसरों का हड़प लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि राहु, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, माया है, भ्रम है, श्वांग है, षड्यंत्र है। राहु इस समय आपको भ्रम में फंसाने का कार्य करेंगे, शॉर्टकट की ओर लेकर चलेंगे। किंतु लग्नगत बैठे हुए शनि और गुरु, अगर आपने 1 रुपया भी शॉर्टकट से निकाला तो फिर उसका 1000 रुपया बनाकर आपके पास से निकाल देंगे। परेशानियां जो मिलेंगी वो अलग से। तो इन चीज़ों से बहुत ही सतर्क रहना है। वैसे भी राहु जो हैं द्वादश भाव में चले जाएंगे, तुरंत बाद कोर्ट कचहरी वगैरह सब लगा देंगे। तो इन चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहिए। इसके बाद आपको अपनी संतान पर भी बहुत नियंत्रण रखना है, अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर पर भी बहुत ध्यान रखना है, और इसके अलावा अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपकी निगेटिविटी पूर्ण आपके सामने आती हुई दिखाई देंगे, और आपको स्वयं खुद का मंथन बहुत तीव्रता से करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से संभालना है। तो इनको संभालने के लिए देखिए, विशेष उपाय कर सकते हैं आप। अब इनको शुभ करने के लिए देखिए, हम सदैव आपको उपाय बताते रहते हैं, और आज हम जो उपाय बता रहे हैं वो सिर्फ वही उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हुआ हो, कितना भी आपके लिए विषम बैठा हुआ हो, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ अवस्थाओं का निर्माण करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है बीज मंत्रों का जाप। बीज मंत्र वह एक क्रिया है जिसको करने से, कहते हैं, नियम पूर्वक विधि विधान से अगर बीज मंत्रों का जाप आप कर लेते हैं तो ग्रह कितना भी अरिष्टकारी हो, आजीवन आपके लिए शुभत्व कारक हो जाता है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ग्रह का जो बल है वो आपकी कुंडली से देखा जाता है, और प्रभाव कहाँ से प्राप्त होगा, ये गोचर से देखा जाता है। यहाँ से आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। बेहद सात्विक प्लेनेट है, इसलिए सात्विकता से आपको रहना भी चाहिए। राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इन दोनों का जब विधि विधान से करके देखिए, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जब इनके बीज मंत्रों के जाप किए जाते हैं तो ग्रह कितना अरिष्टकारी है आपके लिए, ये चीज़ें आप ही जानते हैं। तो इनके प्रभाव मिलने में 3 से 6 माह का समय लग जाता है। जो ये उपाय होते हैं ये लंबे समय तक करने होते हैं, जादू की छड़ी के तरीके से भाग्य नहीं बदलते हैं। जो भी आपको ऐसा कहता है वो आपको अंधेरे में रखता है। आपको ये नियम से उपाय करने हैं। इसके अलावा पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को प्रदोष बेला में एक तिल के तेल का दीपक 3 मुखी अवश्य जलाएं। एक प्रदोष बेला के बाद में एक घट का दीपक पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाएं, और दीपक जो भी जलाएं उसका विधिवत पूजन करने के बाद जलाएं, क्योंकि पूजन पूर्ण होने के बाद ही दीपक फलित होता है। दीपक प्रज्वलन आप जब करते हैं, किसी भी देवी का करें, किसी भी देवता का करें, उसका फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दीपक का विधिवत पूजन पूर्ण होता है। दीपक को आसन देना भी जरूरी होता है। बिना दीपक को आसन दिए धरती के प्रति हमारा अन्याय होता है, क्योंकि दीपक का बोझ इतना ज़्यादा होता है। सामान्यतः
कितना भी बड़ा पाप हो उससे बड़ा ज़्यादा बोझ होता है धरती के लिए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें इनके शुभत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए। इसके अलावा किसी के हक का हनन ना करें, हो सके जितना संभव। देखिए, आप वाणिज्य क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं,